हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीवीआर स्टडी। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं हर दिन शाम को 7 बजे से क्लास 9th की मैथ शुरू होती है। तो आज भी आपकी क्लास शुरू हो चुकी है। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसलिए क्वेश्चन और चित्र यानी फिगर दोनों में से एक ही दिखेगा एक बार में। इधर साइड आपको दिख रहा है वैसे फिगर, लेकिन थोड़ा कम दिख रहा होगा। तो आप लोग एक काम करेंगे, हाँ, पहले जितने भी बच्चे जुड़े हैं सभी फटाफट सेशन को लाइक करके अपनी अटेंडेंस देंगे। कौन कौन जुड़ गया, जैसे देखो सरिता यादव जी जुड़ चुकी हैं, और परसनम भाना, इनका बड़ा अजीब सा नाम है। रोहित जी भी जुड़ गए हैं और बहुत से बच्चे जुड़ गए हैं। पूजा अग्रहरी, मोहित और रविशंकर, ब्रिजकांत मिश्रा, शिवानी यादव, छोटू कुशवाहा सभी जुड़ गए हैं। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, आप लोग को क्या करना है, आप लोग को पहले क्वेश्चन को समझ लेना है। ठीक है, समझने के बाद में फिर आप आगे बढ़ेंगे। चलें पढ़ें फिर। क्वेश्चन क्या लिखा है देखो इधर साइड में। वैसे आप सभी के पास बुक होगी, तो बुक में तो आप लोग जान ही रहे हो क्या करना है, पढ़ना है क्वेश्चन बस। देखो क्या है, कह रहा कि त्रिभुज ए बी सी और डी बी सी एक ही आधार बी सी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं। यानी कहने का ये मतलब है, इधर साइड फिगर आप लोग देखो, चित्र देखो क्या कह रहा है। कह रहा कि जो त्रिभुज है ए बी सी, मतलब ये बड़ा वाला पूरा त्रिभुज, और बी डी सी ये जो छोटा वाला बीच में बन रहा है, ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार यानी कि सेम आधार पे बने हैं। और वो आधार कौन सा है भाई, वो बेस है आपका बी सी। चूंकि देखो ये त्रिभुज जो बन रहे हैं दोनों, वो बी सी पर ही तो बन रहे हैं ना, है ना। आशुतोष कुमार, तुमको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? पढ़ना है ना, तो चुपचाप पढ़ लो। चलो आगे देखो क्या कहता है। ध्यान दीजिए, इधर साइड में अब आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ये देखो, कह रहा कि ए और डी भुजा बी सी के एक ही ओर स्थित हैं। ए और डी जो है वो भुजा बी सी के एक ही ओर स्थित है। इसका मतलब समझो, यहाँ अब फिर से फिगर देखो, ए और डी भुजा बी सी के एक ही ओर स्थित हैं। यानी जो बिंदु है ए और डी, ये भुजा आपकी है बी सी, इसके एक ही ओर स्थित है, मतलब दोनों एक ही साइड तो है ना। हाँ, दोनों एक ही साइड है ना। चलो देखो आगे क्वेश्चन क्या कहता है, हम एक बार क्वेश्चन देखेंगे फिर एक बार फिगर देखेंगे। देखो क्वेश्चन में आगे क्या कहता है, इतना तक हो गया। कह रहा कि यदि AD को बढ़ाया जाए तो BC को बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करती है। AD को बढ़ाया जाए, देखो यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है। AD इसको बढ़ाया जाए मतलब नीचे को, तो बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करती है। मतलब ये है कि पहले ये भुजा यहीं तक थी, ये रेखा यहीं तक थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इसको बढ़ाया गया ये यहाँ तक, ठीक है। तो ये P पर क्या कर रही, प्रतिच्छेदित कर रही है। बात समझ में आई ना, यही कह रहा था, बस क्वेश्चन इतना ही है। तो पूछ रहा है इसमें दर्शाइए, मतलब दिखाइए, यानी कि सिद्ध कीजिए। अब क्या क्या सिद्ध करना है भाई, यहाँ से देखो ध्यान से, क्या क्या सिद्ध करना है, ध्यान दो आप सभी बच्चे जो भी हैं, ठीक है। क्या क्या प्रूव करना है ध्यान दीजिए। ए बी डी कैंग्रुएंस टू ए सी डी, मतलब त्रिभुज ए बी डी जो है वो ए सी डी के सर्वांगसम है। यहाँ पे फिगर देखो, फिगर मैंने थोड़ा दूर बनाया है। ए बी डी मतलब ये त्रिभुज जहाँ मैं हाथ रखा हूँ, ध्यान दो, ये ट्रायंगल जहाँ मैं हाथ रख रहा हूँ ए बी डी, कह रहा है ये कैंग्रुएंस है, सर्वांगसम है ए सी डी के। ए सी डी मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हमें कैंग्रुएंस सिद्ध करना है, सर्वांगसम सिद्ध करना है, ठीक है। शिवम पंचाल जी, कुछ समझ में आ रहा है? चलिए अब ध्यान दो, अब ध्यान दो क्या करना है। सबसे पहले हमें सिर्फ एक लेके चलना है। तो कैंग्रुएंस का रूल तो आप लोग जानते हो। पहले आप ये बताओ, किताब है सबके पास? कक्षा 9 की NCERT बुक जिनके पास है जल्दी से यस बोलो फटाफट। सबके पास बुक है ना, बुक है ना सबके पास? आशुतोष कुमार, तुम्हारा तो सब सही है, बस तुम चुपचाप पढ़ लो, अच्छा है। चलो चलें, सभी के पास बुक है ना। देखो अब हम इसको प्रूव करेंगे कैसे। देखो जो जो दिया सबसे पहले हम वो लेके चलेंगे। अब दिया क्या क्या है ये देखो।
ध्यान दो, एक त्रिभुज हमें दिया है जो कि आपके सामने दिख रहा है उधर, हम ट्राइंगल पे चलेंगे, ठीक है। फिगर देखो, क्वेश्चन जाने दो। अब बुक है ना सबके पास? चलो ठीक है, आप सभी बुक में अपने क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया, अब हम इसको हल करेंगे, सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। लिखो त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी, इस त्रिभुज में सोल्यूशन यहां से स्टार्ट होता, लिखो हल, लिखो त्रिभुज ए बी डी और एक दूसरा त्रिभुज लोगे ए सी डी। कौन? ए सी डी, ए सी डी, मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में, लिखो त्रिभुज ए सी डी में, इन दोनों त्रिभुज को हम लेके क्या करेंगे, इनको कांग्रुएंस सिद्ध भी करना है, इन्हीं दोनों को हमें सर्वांगसम भी करना है। देखो अब इसमें हम ध्यान से देखें कि हमें कुछ बराबर दिया है, कुछ बराबर है, कुछ बराबर हो सकता है, वही सब दिखा के तभी तो सर्वांगसम सिद्ध करेंगे ना। तो आप अगर ध्यान से देखो बच्चा, तो इसमें ए बी बराबर ए सी दिया है। अब कहोगे काहे को ए बी ए सी काहे दिया है? देखो ध्यान दो बच्चा, ए बी ए सी इसलिए दिया है क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, पहले ही चित्र में कहा है ना, क्या है ये? समद्विबाहु त्रिभुज है ना। तो आप क्या लिखोगे कोष्ठक में? रीजन लिखोगे, दिया है। क्या लिखोगे? दिया है, मतलब गिवन। भाई चुपचाप पढ़ लो, ठीक है भारती जी, चुपचाप पढ़ लो, अगर पढ़ना है तो बस बाद में बात करना, ठीक है। चलो आगे चलें, आप नंबर पे संपर्क करिए, बाद में डिस्टर्ब मत करिए बस प्लीज़। अब बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हमें टाइम दीजिएगा क्योंकि हमें कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे देखनी है। जो लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको ब्लॉक भी करना है, क्योंकि बात क्या है ना, कुछ ऐसे भी नालायक टाइप के बच्चे आ जाते हैं जो एक ही बात को बार बार लिखा करते हैं, तो उनको मुझे कुछ देर के लिए ब्लॉक भी करना पड़ता है, मतलब थोड़ा देर के लिए। चलो इतना आप समझ गए, जो दिया वो मैंने लिख दिया, आप ध्यान देना क्या करना है उसको देखो। अच्छा चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना? चलो ए बी ए सी बराबर है, ये दिया है, पहले से दिया था ऑलरेडी। यहाँ पर एक और चीज़ बराबर है, वो क्या है? डी बी बराबर है डी सी के। देखो कैसे, डी बी बराबर है डी सी के। अब डी बी डी सी कहाँ है? डी बी डी सी कहाँ है? भाई देखो डी बी ये है ना, चाहे बी डी बोलो चाहे डी बी बोलो, और डी सी ये है, ये दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि सवाल में कहा है कि दोनों क्या हैं? पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। भाई क्वेश्चन में ऑलरेडी कहा है कि दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं बच्चा, इसका मतलब ये क्या है? बराबर हैं, और ये आपस में बराबर हैं, ठीक है। सही चल रहा है ना कि कुछ दिक्कत हो रही भाई किसी को? बताइए। सभी बच्चे बताओ। अच्छा तो तुम प्रचार करने आई हो, तो तुमको मैं इसलिए तो विदा कर रहा हूँ ना। चलो ठीक है, गुड। ढोल मंजीरा के साथ गाना गाने वाले यहाँ नहीं पढ़ते, यहाँ केवल पढ़ने वाले आते बच्चे ना। चलो ये हो गया। हाँ ये काहे को बराबर है? कोष्ठक में लिख लो, ये भी दिया है, गिवन लिख लो, दिया है। इतना हो गया, बात खत्म। दो चीज़ें हमें क्या हो गई, दो साइड इक्वल हो गई अभी, लेकिन इतने में कांग्रुएंस हम लोग सिद्ध नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें और भी कुछ चीज़ें चाहिए, तब हम इनको सर्वांगसम सिद्ध कर सकते हैं ना। और वो कौन सी चीज़ है? देखो अब आगे इसमें हम एक काम कर सकते हैं बच्चा, अगर हम देखें ए डी, तो इस त्रिभुज में, यानी ये जो ए डी बी है या फिर बी डी ए, और ये सी डी ए जो इधर वाला है, इन दोनों में कॉमन है ए डी। कॉमन है कि नहीं भाई? ए डी बी और ए सी डी, इन दोनों में ए डी आता है ना, दोनों में ए डी का यूज है ना, तो दोनों क्या है? ये दोनों बराबर है ना बच्चा? बराबर है, लिखो ए डी इक्वल ए डी। बराबर काहे लिए है? बराबर क्यों है? कोष्ठक में लिखो, रीजन लिखो, कॉमन, हिंदी में लिखेंगे उभयनिष्ठ। कॉमन को हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं, बहुत ही कठिन होता है हिंदी, इंग्लिश आसान है। इतना समझ में आया ना?
पिंकी सिंह ठाकुर जी कोई दिक्कत नहीं ना, नो प्रॉब्लम। चलिए किरण मौर्य जी बिल्कुल राइट। चलो ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड बच्चे, सभी समझ रहे हैं अच्छे से। भाई ये आशुतोष कुमार को नहीं समझ में आ रहा है, ये थोड़ा गधा टाइप का लड़का ये, और ये मेरे पास में ही है इसलिए नहीं आ रहा। चलो देखो अब क्या है, ये भुजा ये भुजा ये भुजा बराबर हो गई, तीन भुजा बराबर हो गई बच्चा, क्या हो गई ये कांग्रुएंस हो गए, कांग्रुएंस हो गए ना। क्या लिखोगे अब लिखो, अतः ट्राइंगल ए बी डी कांग्रुएंस टू, यानी कि सर्वांग सम का चिन्ह लगाओगे, ए सी डी, ये दोनों क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। क्यों हो गए, रीजन लिख लो कोष्टक में, बाई एस 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 रूल, मतलब साइड 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 सम, क्या बोलते हैं उसे, सर्वांग सम नियम से, है ना। दिनेश मिश्रा जी बताइए, समझ में आ रहा ना, ठीक है, लिख लिया, हो गया ना इतना। यानी अब हमारा जो पहला क्वेश्चन था प्रूव्ड हो गया। जल्दी से देख लो इसको, 30 सेकेंड के अंदर देख लो, फिर मैं इसको हटाऊंगा स्क्रीन से, फिर मैं दूसरा करूंगा। चूंकि एक्सरसाइज 7.3 है ना बच्चा, इसमें पहले क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं, तो चारों पार्ट हमें अलग अलग हल करने हैं ना। इसमें से मैंने पहला कर दिया। इधर साइड क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देख लो बच्चा, ये देखो इधर साइड क्वेश्चन दिख रहा है पूरा, देख लो, देखो यहाँ पे क्वेश्चन इधर साइड देखो, ये पूरा ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें का ये फर्स्ट पार्ट हो गया डन, फर्स्ट पार्ट डन हो गया। अब हमें सेकेंड पार्ट करना है ना। बलबीर जी आ रहा समझ में, बलबीर मीना पहले दिन जुड़े हो ना बच्चा, तो रेगुलर क्लास देखोगे तो आएगा बाबू, ठीक है, हर दिन देखोगे तभी आएगा, एक दिन में नहीं आएगा। चलो ये हो गया, अब हम इसको इरेज करेंगे, इसको रफ कर देंगे, यहाँ से मिटा देंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट इसका सेकेंड करेंगे। इसमें भी हमें कांग्रुएंस ही सिद्ध करना है। चलो आप सभी एनसीईआरटी बुक लेके बैठा करो, अगर बुक लिए रहोगे तो थोड़ा और ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि बुक से क्या है ना, आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ सकते हो। कोई भी सवाल अगर आपको नहीं आ रहा, आप उसे बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, जितनी बार पढ़ोगे बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें से मिलेंगी। चलो अगला क्या करना है, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो एक नज़र में। कह रहा कि ए बी पी को ए सी पी के सर्वांग सम सिद्ध करना है। किसको किसको, ए बी पी, यही तो है ना, हाँ, ए बी पी, यानी ये त्रिभुज पूरा पूरा जो सीधा इधर दिख रहा है, इसको ए सी पी के कांग्रुएंस से सिद्ध करना है। ए सी पी यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हमें क्या करना है, कांग्रुएंस करना है, ठीक है। ध्यान से देखो, बहुत ही ईमानदारी से देखना, तभी समझ में आएगा बच्चा। चलो देखो अब क्या क्या दिया है, लिखो लिखो, त्रिभुज ए बी पी, और जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो लोग ऐसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ए सी पी, इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ए सी पी। जो बच्चे हिंदी में वो लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी, यानी ये ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी में। देखो इसमें क्या बराबर दिया है, क्या बराबर हम कर सकते हैं, वो चीज़ें हम करेंगे, ठीक है। अब देखो फिगर देखो और यहाँ पे सॉल्यूशन करो, चित्र देख के यहाँ पे सॉल्यूशन करो, क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन पीछे है। चलो इसमें अगर आप देखो तो ए बी ए सी के बराबर दिया है भैया, क्योंकि इसमें पूरा यूज हो रहा है ना, ये पूरा फुल ट्राइंगल हम यूज कर रहे हैं, तो ए बी ए सी के बराबर दिया, क्वेश्चन में कहा था। लिखो ए बी इक्वल ए सी, रीजन हो जाएगा दिया है, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे गिवन, बस इतना ही, बाकी कुछ अलग नहीं करना है, ठीक है। जिन बच्चों की आज पहली क्लास है वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और रेगुलर देखेंगे, उनको पक्का आएगा, ठीक है। मनीष उपाध्याय जी, ब्रिजकांत मिश्रा और धनसा पासवान जी, सबको आएगा, सबको आएगा, लेकिन रेगुलर क्लास देखोगे, डेली देखोगे, तब आएगा बच्चा, ठीक है। चलो ए सी और ए बी बराबर है, ये क्वेश्चन में कहा है ना। चलो गिवन, आगे इसमें और क्या बराबर है भाई, आगे इसमें एक चीज़ और बराबर है। देखो अभी अभी हम लोगों ने क्या कांग्रुएंस किया था, ए बी डी और ए सी डी, अभी अभी हमने ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध किया है ना, तो उसका भी तो कुछ यूज करेंगे ना इसमें। तो क्या करोगे, लिखो ट्राइंगल
यानी जो ये है BAP, ये देखो BAP, मतलब ये कोण जो है ए वाला, एंड एक कोण ACP, कौन सा, AC, और ये P, मतलब ये कोण, ये दोनों कोण भी तो आपस में बराबर हैं भाई, ये दोनों कोण भी तो आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि जो बीच वाली लाइन है इसको समद्विभाजित कर रही ना, आधे आधे में बांट रही ना। तो क्या लिख पाओगे तुम? लिखो जल्दी से, यहाँ पे लिखो एंगल, रुको एक और मार्कर ले लेते हैं दूसरा, भाई ये कुछ गड़बड़ चल रहा है। BAP इक्वल CAP, लिखो, चलो फटाफट लिखो भाई। अच्छा समझ में आ रहा। देखो इनको मैं, एक मनीष उपाध्याय आए हैं, इनको मैं यहाँ से हटा दूँ थोड़ा देर के लिए। हाँ देखो, लिखो लिखो फट से लिखो। क्या क्या मैंने जो कहा वही एंगल तो आपको लिखना ना बच्चा। कौन कौन सा लिखना है? ये दोनों एंगल बराबर हैं भाई, ये इधर वाला आधा इधर वाला। तो लिखो एंगल BAP इक्वल एंगल ACP। क्या हो जाएगा यार? तुम लोग को तो दिख ही रहा, CAP बोलो चाहे चाहे ACP बोलो, मतलब वही हुआ CAP। ये दोनों बराबर हैं। अब देखो बराबर क्यों है, बराबर क्यों है, देखो ध्यान दो यार, नाम पे मत जाओ, काम पे आओ। चलो अब हमें दो चीज तो बराबर मिल गया, लेकिन दो बराबर में हम किसी को त्रिभुज को कांग्रुएंस सिद्ध नहीं कर सकते हैं। सर्वांगसम होने के लिए तीन चीजें बराबर होना जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। और वो क्यों, देखो ये क्यों बराबर हुआ, इसका रीजन भी लिख लो आप लोग। बाई CPCT लिखो, बाई CPCT मतलब किस पे लगता है पता है आपको? जो दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं उन्हीं पे CPCT लगता है। उनके संगत कोण, संगत भुजाओं और उनकी जो भी करस्पॉन्डिंग साइड या एंगल होते हैं उन्हीं पर आधारित क्या होता है, ये सब किया जाता है ना। अब चलो आगे देखो, ये CPCT से हो गया। रीजन में और ज़्यादा लिखना चाहो तो लिख लो, क्योंकि पहले ही ऊपर हम सिद्ध कर चुके हैं। फर्स्ट में हमने क्या प्रूव किया था, अभी मैंने सिद्ध किया था ABD कांग्रुएंस है ACD के। तो भैया अगर ये दोनों त्रिभुज कांग्रुएंस हैं और फिर तुम जब इसको करोगे तो वहाँ से तो कुछ हेल्प लोगे ना, ये दोनों कोण तो बराबर हो जाएंगे ना। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये त्रिभुज और ये अगर सर्वांगसम है, ये दोनों कांग्रुएंस हैं, और फिर जब हम इसको करेंगे तो ये कोण दोनों, मतलब जो बीच वाली एक प्रकार से बोले रेखा है AP, ये विभाजित कर रही ना दोनों, मतलब कोण को आधा आधा बांट रही ना पार्ट पार्ट में, तो दोनों इसलिए क्या ये बराबर है। इसमें एक चीज और बराबर है, वो का बराबर है, ध्यान दो। अगर हम बात करें ABP, ये ABP और ACP की, तो ये AP दोनों में है ना, AP दोनों में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो। देखो फिर से देखो, अगर हम ABP और ACP देखें, ABP ACP, तो AP दोनों में है ना, दोनों त्रिभुज में आ रही ना। तो क्या करोगे आप, इसे लिख सकते हो बच्चा AP इक्वल AP, लिख सकते हो ना। क्यों लिख सकते हो? हाँ रीजन लिखो, कॉमन है। क्यों भाई? कॉमन है ना, दोनों में कॉमन है तो हम बराबर लिख सकते हैं। लिखो कॉमन है, हो गया ये भी खत्म। क्यों? हमें मिल गया, तीन चीजें मिल गई बस। अब नीचे लिखो, देखो ये भुजा बराबर, ये कोण बराबर, ये भुजा बराबर। अब नीचे लिखो अतः, ये जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो लोग लिख सकते हैं क्या बोलते हैं उसे, ऐसे चिन्ह बना के ना। सो देयरफॉर अपना लैंग्वेज में लिख लो। चलो मैं हिंदी में ही पढ़ाता हूँ अक्सर। लिखो आप लोग ट्रायंगल ABP कांग्रुएंस टू ACP। देखो कांग्रुएंस टू का मतलब सर्वांगसम का चिन्ह लगाना है बस, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया। रीजन लिखोगे बाई, देखो SAS है ना, SAS रूल, यानी साइड एंगल साइड रूल से ये भी क्या हो गया, कांग्रुएंस हो गया। जल्दी से इसको देख लो, आपके सामने कुछ सेकंड के लिए क्वेश्चन दिखेंगे, उसके बाद फिर हम इसको इरेज करके आगे बढ़ेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है भाई। बलबीर मीना, इंग्लिश मीडियम में बच्चा अगर आप हो तो मैं लगभग कोशिश करता हूँ इंग्लिश में बोलता हूँ, लेकिन मैं पूरी क्लास को इंग्लिश मीडियम में नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अधिकांश बच्चे हमारे हिंदी मीडियम के हैं और ये क्लास हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए होती है। हाँ लेकिन हमारी कोशिश होती है
कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसको समझ सकें, इसलिए हम हर एक प्रकार का वर्ड यहाँ पे इंग्लिश में यूज करते हैं। ठीक है, देखिए किरण मौर्य बिल्कुल सेंटेंस राइट इन्होंने लिखा हुआ है, हैंस इट इज कैंग्रुएंट, है ना, नीचे लिख लो वैसे ही भाई, एस 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 नहीं होगा, एस ए एस होगा। किरण मौर्य जी आपने दूसरे वाले में थोड़ा सा मिस्टेक किया है, ये एस ए एस द्वारा जो है कैंग्रुएंट हुआ है, हाँ फर्स्ट वाला एस 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 से हुआ था। चलो तो अब हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हम एक बार फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। इधर साइड देखो सवाल, अभी तक तो हम आपको दिखा रहे थे फिगर उधर ना, अब इधर आ जाओ, इधर साइड में आ जाओ। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, लाइट जला दूं क्या मैं, लाइट जलने पे दिख रहा है, चमक रहा है क्या, देखो चमक नहीं रहा ना। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, हमने पहला कर लिया, हाँ पहला कर लिया, दूसरा वाला जो है ये भी मैंने कर लिया, तीसरा वाला देखो क्या कह रहा है, एपी कोण ए और डी दोनों को समद्विभाजित करता है, मतलब समझ रहे हो ना, इसमें 3 और एक पार्ट और है उसको मैंने नहीं लिखा है। अब हमें सिद्ध करना है कि जो एपी है वो कोण ए और डी दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब फिगर पे चलो, अब फिगर पे चलो, देखो यहाँ पे ये जो रेखा एपी है, एपी जो बीच बीच से गई है, इसको हमें प्रूव करना है कि ये एंगल ए एंड डी दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, दोनों को समद्विभाजित करता है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना तीसरे में। चलो तो इसको आप लोग लिख लिए, हम इसको इरेज करके उस पर बढ़ेंगे। ठीक है, उदय सिंह जी बिल्कुल हिंदी मीडियम में ही पढ़ाएंगे, मुझे पता है कि अधिकांश बच्चे सब हिंदी मीडियम में ही हैं, तो प्रॉब्लम की बात नहीं है। चलिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी चाहें तो वो पढ़ सकते हैं, जैसे बहुत से बच्चे इसमें इंग्लिश मीडियम से हैं, किरण सिंह भी इंग्लिश मीडियम से हैं, मोहित अग्रहरी भी इंग्लिश मीडियम से हैं, और मुझे ज़्यादा नाम तो नहीं याद, लेकिन कई बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम से हैं, सीबीएसई वाले हैं, तो वो भी समझ सकते हैं। चलो हाँ, अब हम थर्ड पे चलते हैं, ध्यान देना। देहाती बोर्ड क्या है भैया, बहुत बहुत लंबी कहानी लिख दियो यार। चलिए ठीक है, अब हम अगले पे चलते हैं, थर्ड पार्ट पे। देखो अभी अभी जो हमने प्रूव किया है उन्हीं को लेकर के हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना भाई, चलो ध्यान दो, थर्ड पार्ट लिखो आप लोग। क्वेश्चन तो देख ही रहे हो, क्वेश्चन तो आपके पास बुक में है, मैंने पहले क्वेश्चन दिखाया, एक बार फिर से देख लो, थर्ड पार्ट करने से पहले एक बार फिर से देख लो। देखो क्वेश्चन था कि त्रिभुज ए बी सी और डी बी सी एक ही आधार बी सी पर बने 2 समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार से हैं कि ए और डी भुजा बी सी के एक ही ओर स्थित हैं। यदि ए डी बढ़ाने पर बी सी को बिंदु पी पर प्रतिच्छेदित करे, मतलब वही बाइसेक्ट करे बोलते हैं ना, हाँ, तो दर्शाइए, दिखाइए, यानी कि प्रूव कीजिए ट्रायंगल ए बी डी कैंग्रुएंट टू ए सी डी, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है ए सी डी के, त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम है ए सी पी के। ये 2 मैंने कर दिया, ये प्रूव हो गया। तीसरा क्या कह रहा है, देखो भाई तीसरा भी एक है, ये भी हमें प्रूव करना है कि ए पी कोण ए और डी दोनों को समद्विभाजित करता है। अब हम थर्ड वाला प्रूव करेंगे, इधर साइड चलो, ठीक है, चलो चित्र की तरफ चलते हैं, फिगर की तरफ चलते हैं, ध्यान दो, अब ध्यान दो। हाँ, अब क्या लिखोगे, देखो हम सिद्ध कर चुके हैं क्या क्या, थर्ड वाले में लिखो, आई हैव ऑलरेडी प्रूव्ड, हम सिद्ध कर चुके हैं, क्या क्या सिद्ध कर चुके हैं भाई, लिखो, एंगल बी ए पी, एंगल बी ए पी इक्वल सी ए पी, सी ए पी। देखो ये दोनों एंगल ऐसे क्यों हैं, अब बताओ, चलो अभी अभी मैंने सिद्ध किया पीछे, इसको बताने की जरूरत ही नहीं है। अब हमें क्या करना है, ए पी लिखो, ए पी कोण ए को समद्विभाजित करता है, लिखो, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है, ए पी कामा लगा दो,
कोण ए को समद्विभाजित करता है। इसको इंग्लिश में लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ए पी बाइसेक्ट एंगल ए, थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले अपना लिख लेंगे हिंदी में, ए पी बाइसेक्ट एंगल ए, ठीक है। ये हो गया, इसमें तो कुछ ज़्यादा करना है नहीं, मैंने लिख दिया। अब आगे देखो इसमें क्या क्या करोगे। हमें दो त्रिभुज लेकर के इनको हल करना है। कौन कौन? एक तो बी डी पी, बी डी पी, यानी नीचे वाले में आ जाओ। अब मतलब देखो, जो नीचे दो त्रिभुज बने थे इनको लेकर के हम क्या करेंगे, इनको प्रूव कर देंगे। बी डी पी, या फिर आप ऐसे बोलो बी पी डी, ठीक है। तो लिखो त्रिभुज बी डी पी, त्रिभुज बी डी पी, और दूसरा कौन सा त्रिभुज है उसके साइड में, देखो बगल में, देखो इधर साइड में क्या है, ये सी पी डी या सी डी पी है ना। तो लिखो, लिखो जल्दी लिखो, सी डी पी से, चलो सी डी पी से, त्रिभुज सी डी पी से। आगे देखो क्या होगा, ये ठीक है। अगर यहाँ पे ध्यान दो तो दो साइडें बराबर हैं, ये बी डी सी डी के बराबर है ना भाई, है ना बराबर? बिल्कुल छोटू जी, बिल्कुल वेरी गुड। देखो कुछ बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। बी डी इक्वल है सी डी के, बच्चा देखो बी डी सी डी के इक्वल क्यों है, क्योंकि पहले दिया है, ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर समद्विबाहु हैं तो दो साइड इक्वल होंगी, ये दिया है। इसके अलावा इसमें और भी दिया है, क्या दिया है, अगर हम ये और ये त्रिभुज लें तो बीच वाली ये डी पी जो भुजा है ये भी दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है ना। तो आप लिखोगे डी पी इक्वल डी पी। भाई ये डी पी इक्वल डी पी क्यों है, देखो ध्यान दो। मिस्टर आशुतोष कुमार पढ़ लो, पिंकी के पीछे मत पढ़ो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ चलो, ये हो गया। अब इतने में तो ये कुछ होगा ही नहीं जब तक कम से कम 3 रीजन ना निकले, है ना। बी डी इक्वल सी डी कौन बता रहा भाई, सोनी जी, बिल्कुल बहुत अच्छे। चलिए आगे इसमें हम एक काम और कर सकते हैं, बी पी को सी पी के बराबर कर सकते हैं। भाई सिंपल सा नीचे दिया है, ये बी पी जो है सी पी के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि जो बी है वो सॉरी जो पी है बिंदु पी, वो बी सी को समद्विभाजित करता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बी पी इक्वल सी पी। रीजन लिख दो कोष्ठक में, कोष्ठक में क्या लिखोगे, रीजन लिख दो बाई सी पी सी टी, ठीक है, सी पी सी टी। अब सी पी सी टी का है लिए, चूंकि इसके पहले ऑलरेडी हम लोग ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कांग्रुएंस सिद्ध कर चुके हैं। इसके पहले हमने इसमें दो ट्राइंगल को कांग्रुएंस सिद्ध किया है। तो आप लोग क्या करोगे, अगर ए पी बी और ए सी पी ले लो तब भी इनमें कांग्रुएंस वाले रूल से मैंने इनको सिद्ध कर दिया था, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग साइड है ना। हाँ एक रीजन ये भी हो जाएगा कि बिंदु पी जो है वो मध्य बिंदु है, लेकिन सबसे अच्छा रीजन ये होगा कि हमने अभी अभी दोनों को सर्वांगसम सिद्ध किया था, तो वो करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएंगी इक्वल, ठीक है। अब चलो आगे क्या करोगे, ये तो इतना हो गया, इतना हो गया तो फिर करना क्या है, इतना हो गया तो आप लिख दो, ये भी दोनों क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए, लिखो आता है। अगर कांग्रुएंस हो गए तब तो फिर जो कह रहा था बिंदु करने को वो तो हो ही गया भाई। अगर कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गए तब तो जो निकालना था कि बिंदु जो है उसको सर्वांग समद्विभाजित करता है, बाइसेक्ट करता है, वो तो प्रूव हो जाएगा ऑटोमेटिक। लिखो आता है। कौन कौन सा ट्राइंगल था भाई, कौन कौन मैंने लिया था, ये दोनों बी डी पी कांग्रुएंस टू सी डी पी, यानी ये तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम सिद्ध हो गए। और सर्वांगसम जब सिद्ध हो गए तब आप लिख सकते हो नीचे हिंदी में ए पी बिंदु डी को समद्विभाजित करता है, ठीक है, बिंदु डी को समद्विभाजित करता है, ठीक है। लिख दो जल्दी से, इतना लिख लो फट से, उसके बाद चलो उतारो। हो गया ना, जल्दी करो फट से लिख लो, इसको हो गया। इसके ऊपर जो ए वाला था उसको ऊपर ही मैंने सिद्ध करा दिया, वो ऊपर ही हो गया था वो, ठीक है।
CPCT का मतलब नहीं आता गायत्री प्रसाद जी, तो बच्चा पीछे का क्लास देखो ना यार। तुम पीछे का क्लास नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। जो स्टूडेंट पीछे की क्लास अभी तक नहीं देखे वो ज़रूर देखें, तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया, इसमें का जो सारा पार्ट था वो हो गया। अभी इसमें एक पार्ट और है, वो भी मैं करवाऊँगा। इसको आप जल्दी से लिख लो, आपके पास कुछ सेकेंड का टाइम है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, लिखने में ज़्यादा समय लगेगा। मैं पूरा बोर्ड आपको दिखा रहा हूँ, सामने से हट गया हूँ, देखो जल्दी से। हो गया, चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमसे ये पूछा था कि AP जो है कोण A और D दोनों को समद्विभाजित करता है। तो मैंने सबसे ऊपर ही वहाँ पे दोनों को बराबर करके लिख दिया था कि जब, देखो एक बार थोड़ा सा और यहाँ पे आप लोग क्लियर कर लो। हमें दो बिंदु को सिद्ध करना था। एक तो हमें ये सिद्ध करना था कि जो AP है वो कोण A और कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है। तो हमें A को समद्विभाजित करता है दिखाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना था। हमें इनको दोनों को सिर्फ बराबर दिखा देना था कि जो BAP है और CAP कोण बराबर है, यानी ये कोण, अगर ये कोण बराबर है तो जाहिर सी बात है ये A जो है वो AP द्वारा समद्विभाजित हो रहा है, इसमें कुछ करना ही नहीं था। लेकिन जो बिंदु D है इसको दिखाने के लिए हमें इतना बड़ा प्रक्रिया करना पड़ा। और जब हमने इन दोनों को कांग्रुएंस कर दिया, इन दोनों छोटे के त्रिभुज को, तो सिद्ध हो गया कि ये इसको क्या कर रहा है, बीच वाली रेखा जो है समद्विभाजित कर रही है। तो इसके दोनों रीजन यहाँ पे हो गए पूरा। अब क्या करना है भाई, फिर से हम क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन देखो नीचे, यहाँ पर तो दिया है नहीं यार, चौथा क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, इसमें एक पार्ट और है। आप लोग कहो तो मैं लिख देता हूँ चौथा पार्ट, करवा दूं कि रहने दूं। एक ही पार्ट और है, वो भी छोटा सा है, कर लोगे आप लोग वैसे। धीर सिंह कुशवाहा भाई, पीछे जो नहीं समझ में आया उसे कमेंट करो। हाँ, एक पार्ट और है, करवाऊं कि ना करवाऊं, कर लोगे आप लोग, बहुत आसान है। वो कह रहा है कि AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है, बस यही करना है। AP BC का लंब समद्विभाजक है, यानी यहाँ पे देखो जो AP है वो BC का लंब समद्विभाजक है, इसको सिद्ध करना है। वैसे है तो वो दिख रहा है, अरे जैसे ऐसे देख लो, ये मान लो BC है, ये रेखा सीधी सीधी इस पे आ रही तो क्या है, लंब तो है ही, लेकिन इसका लंब समद्विभाजक है, इसे प्रूव करना है ना। बिल्कुल SYG बिल्कुल राइट। चलो ठीक है, सभी कर लोगे ना, करा दें, चलो ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं करवा देता हूँ। अब मैं इधर क्वेश्चन में से कुछ मिटाऊंगा, फिर मैं करवाऊंगा उसको। हाँ, या फिर यहीं कर लो, ऊपर ही लिख देता हूँ चौथा पार्ट। चलो आप लोग बुक लेके बैठा करें, जिनके पास बुक नहीं है ले लो, बिना बुक के समझ में कम आएगा, आएगा तो समझ में, चूंकि मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, लेकिन उतना अच्छा नहीं समझ में आएगा। किताब रहती तो दूसरी बात रहती। 4 पार्ट लिखो, 4 पार्ट लिखो, सभी बच्चे लिखो जल्दी से। हाँ, कह रहा कि AP रेखाखंड BC का समद्विभाजक है, ये क्वेश्चन है। AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब बिसेक्टर है ना, मतलब जो बीच बीच से डिवाइड करता है। अब फिगर देखो और ये क्वेश्चन का पार्ट देखो 4 बस, बाकी और क्वेश्चन नहीं देखना है। क्या करना है, चलो ध्यान से आप लोग इसको लिख लो, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखो ये जो BC है उसको AP लंब समद्विभाजक करता है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। लिख लिया, जल्दी करो, चलो लिखो फट से। अब देखो इसमें 2 ट्राइंगल हैं, एक ABP और अभी अभी मैंने सर्वांगसम सिद्ध किया था ACP, ABP और ACP। इसी को अगर हम ले दोनों त्रिभुज, एक ABP और एक ACP, तो इसमें AP कॉमन आता था बीचों बीच में, है ना। तो हम इन्हीं दोनों को लेकर के क्या करेंगे, इसको दिखाएंगे। देखो, और हम इसको सर्वांगसम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। आप लिखो, चूंकि ट्रायंगल APB है ना, APB, वैसे ABP लिखो ज़्यादा अच्छा रहेगा, APB थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ABP और ट्रायंगल
ये इसके बगल वाला जो है ए सी पी से, या फिर में, चाहे जो भी लिख लो, ये दोनों को, लेकिन हम पहले से ऑलरेडी कैंग्रुएंस सिद्ध कर चुके हैं, सर्वांगसम सिद्ध कर चुके हैं, तो इसको लिखना थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ये फिर मतलब अलग हो जाएगा। लिखो, चूंकि ए बी पी कैंग्रुएंस टू ए सी पी, ये हम पहले से कर चुके हैं। अभी देखो दूसरा तीसरा पार्ट किया था, उसमें किया था ना, इसको कैंग्रुएंस करके दिखाया था, पहले से दिखाया था। आप सभी को CPCT रूल मैंने पढ़ाया है, जिसमें आप लोग पढ़े हैं कि जो करस्पॉन्डिंग साइड होती हैं किसी भी दो कैंग्रुएंट ट्रायंगल की, वो करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट अगर आपने सीखा है तो फिर इसका जो अगला पार्ट है उसको सिद्ध करना बहुत ही ईजी है। लिखो, जल्दी लिखो, चलो। यहाँ पर अब आप लिख सकते हो एंगल, देखो यहाँ पर जो एंगल है BPD, BP और D, ये एंगल, और दूसरा एंगल इसमें है CPD, ये दोनों बराबर होगा। कौन कौन? अरे ये यार बगल वाला CPD, यानी ये एंगल और ये एंगल, भाई सिंपल सा बात है, बराबर होगा। तो आप लिखो यहाँ पर BPD इक्वल एंगल CPD, लिख लो इतना जल्दी से। चलो, ये बराबर काहे लिए होगा, क्यों होगा, रीजन क्या है? बाई CPCT, क्योंकि इसके पहले हम इन दोनों को कांग्रुएंस भी सिद्ध कर चुके हैं, 3 पार्ट जब मैंने किया था ना। तो आप लिखो यहाँ ब्रैकेट में रीजन लिखो, बाई CPCT। CPCT जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो ज़रूर देख लें, वीडियो पीछे पढ़ाया गया है, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा कि जहाँ भी होता बाई CPCT लिख देते हैं, इसका मतलब क्या है? ये तो सारा जो है सिस्टम ही ख़त्म कर देते हैं CPCT लिख के। तो इसका मतलब अगर आपको CPCT नहीं आता है तो आपके समझ में पक्का नहीं आएगा, इसलिए आप पीछे के जो पार्ट है उनको देखिए, जितना पीछे पढ़ा दिया गया उनको देखिए, ठीक है। अब इसमें हम एक काम कर सकते हैं, देखो हम सभी जानते हैं कि जो लीनियर पेयर बना रहे हैं कौन कौन, ये सीधा सीधा लाइन अगर हम देखें तो क्या लीनियर पेयर बना रहा ना, यानी BPD और CPD, BPD और CPD दोनों जोड़ेंगे तो 180 होगा, क्योंकि दोनों एक ही रेखा पर बने हुए कोण है, लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म बनाते हैं। तो आप लिखोगे एंगल BPD प्लस एंगल CPD इक्वल 180 अंश। ये परमीय है, आपको पता है कि नहीं, देखा आपने कि नहीं? जो लीनियर पेयर होते हैं उनका योगफल 180 अंश होता है। ये लीनियर पेयर, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट जब इंट्रोडक्शन बताया गया था तब पढ़ाया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे समझ में नहीं आएगा ये लीनियर पेयर क्या है। इसमें रीजन लिखो, ऐसा क्यों हुआ, लिखो बाई लीनियर पेयर, या फिर लीनियर पेयर लिख दो बस, ठीक है। लीनियर पेयर हिंदी में लिख दो रैखिक युग्म, ठीक है, रैखिक युग्म बनाते हैं, इसलिए ये क्या है, बराबर है। अब आप एक काम कर सकते हो, एक काम ये कर सकते हो, पहले तो इसको मिटा दो जो नीचे लिखा गया है, उसके बाद बताते हैं। देखो आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखो, सबसे ऊपर अगर आप देखो तो ये दोनों बराबर हमने सिद्ध किया पहले से। अब ये कैसे आया है, दूसरे के सहायता से आया था, वो कैसे आया था, हमने सर्वांगसम सिद्ध किया था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो BPD है वो CPD के बराबर है, तो हम ये BPD की जगह पे CPD लिख सकते हैं कि नहीं? चूंकि ये दोनों कोण बराबर हैं तो हम एक काम करेंगे, इसकी जगह पे हम CPD लिख देंगे, चूंकि ये दोनों बराबर हैं। तो आप यहाँ लिखोगे एंगल CPD प्लस एंगल CPD इक्वल 180, और भाई जब इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 एंगल CPD इक्वल 180 आएगा, ठीक है। ये इतना हो जाएगा। यहाँ से जब आप फाइनल में CPD निकालोगे तो 180/2 आएगा, और इसको अगर हम एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे तो जो CPD है वो 90 अंश आ जाएगा, है ना? कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया ना। और हमें क्या करना था, हमें यही तो सिद्ध करना था बच्चा कि जो ये AP है वो इसको क्या कर रही है, मतलब लंबवत विभाजित कर रही है। क्वेश्चन क्या कहता था,
BC का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक का मतलब 90 अंश का कोण बनाए तभी होता है ना। अब इसका मतलब ये नहीं होता जैसे ये रेखा इस पे मैंने ऐसे खींच दिया तो कह दो ये लंबवत है। लंब समद्विभाजक ये नहीं है, वो सीधा सीधा होनी चाहिए। सीधा होगी तो 90 का कोण बनाएगी। और हमने क्या किया, 90 का कोण ये बना रहा, मैंने प्रूव करके दिखा दिया, अतः ये भी क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो इसके जितने भी पार्ट थे वो सब हो गए 4 पार्ट। क्वेश्चन फिर से इधर देख लो एक बार। ये क्वेश्चन था, इसमें 4 पार्ट थे, चारों मैंने करवा दिए। क्वेश्चन देखो आप लोग क्या दिख रहा है, एक बार फिर से मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ, उसके बाद क्लास को ख़त्म करेंगे। देखो लिखा है त्रिभुज ABC और DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार से हैं कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित हैं। यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेदित करे तो दर्शाइए, दिखाइए, यानी प्रूव कीजिए ABD ACD के सर्वांग है, ABP ACP के सर्वांग है, और जो AP है वो कोण A और D दोनों को समद्विभाजित करता है। इसमें एक चीज़ और भी सिद्ध करना था कि AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। ये सब मैंने कर दिया, ये क्लास हो गई ख़त्म। तो अगर और कुछ जानना है तो बता सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। हाँ ठीक है भाई, ये जो हैं क्या नाम है इनका, मिस्टर मनीष उपाध्याय, इनको मैंने एकदम से बंद कर दिया, गए ये। चलो तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। अगर कोई आपके मन में सवाल है तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, पूरी क्लास देखने के लिए आपको तहे दिल से कोटि कोटि बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस क्लास को खूब शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों में शेयर करिए, अपने सहपाठियों में खूब शेयर करिए और लाइक करिए, जिससे कि आपको सारी क्लासें यूट्यूब पे मिल सकें। ठीक है, और एक साथ पूरा कोर्स के लिए आप प्ले स्टोर से PVR स्टडी ऐप डाउनलोड करिए, और ऐप के अंदर आप पूरा कोर्स एक सिस्टम से पाएंगे, प्लस आप डाउट भी पूछ पाएंगे। तो आज ही PVR स्टडी ऐप प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें। क्लास शाम को 7 बजे शुरू होती, सभी बच्चे 7 बजे ज़रूर आ जाए।